हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5 बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, जिसके चलते हमें यहाँ कल बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। और मुझे लगता है कल गिरावट इतनी ज़्यादा हो गई कि एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ देखने को मिला। और इसके चलते मुझे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में और भी लोअर लेवल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मंडे का दिन यहाँ पे रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मंडे को एक बहुत बड़ी इवेंट है रिलायंस के शेयर के लिए। तो उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस के ऊपर यहाँ पे 5 बड़ी खबरें हैं, उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए अभी गिरावट कितनी हो सकती है, क्या नीचे की तरफ टारगेट आ सकते हैं, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और आपको पता होगा कि मंडे को जैसे मैंने बताया कि रिलायंस में एक बड़ी इवेंट तो है ही, साथ ही साथ बजट भी है। तो उसका भी यहाँ पे असर रिलायंस के शेयर पे देखने को मिलेगा। बजट का अनाउंसमेंट कैसा होगा, उसके ऊपर पूरा मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा, जिसका असर हमें रिलायंस के शेयर में देखने को मिलेगा। तो उन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर अभी आधे घंटे पहले मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लगता हुआ टाटा स्टील को दिखाई दे रहा है, जिसका असर मंडे को नेगेटिव हो सकता है। तो सभी तरह की बातें यहाँ पे डिस्कशन करी है, कहा कितना गिर सकता है वो भी बताने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। रिलायंस की सिचुएशन देख लेंगे। यहाँ पे फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग 1844 रुपये के आसपास 31.60 डाउन, 1.68% की गिरावट। यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 बजे के बाद पूरे मार्केट में भयंकर सेल ऑफ आया था, जिससे यहाँ पे रिलायंस बच नहीं पाया था। रिलायंस में भी 3 बजे के बाद और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और थ्रू आउट द डे तो हालांकि रिलायंस पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, पर डे खत्म होते होते रिलायंस में भारी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे 1830 का लो बनाया था रिलायंस ने, जो कि एक मजबूत सपोर्ट था 1850 के आसपास का। उसको तोड़ करके नीचे जा करके बंद हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कारोबार की डिटेल भी बताना चाहूँगा कि लोअर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 1844 रुपये पे क्लोजिंग, 31 रुपये डाउन, 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1876 था, ओपन 1894 पे पॉजिटिव हुआ था, हाई 1913 का बनाया था, लो यहाँ पे 1830, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1841 रुपये। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, बढ़िया क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 2,01,73,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 91,06,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हालांकि बहुत धमाकेदार है, 45% के आसपास। तो जितने भी आप बोल सकते हो कि क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से लगभग 50% के आसपास की डिलीवरी भी हुई है। मतलब कि लोअर लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी लो करते हुए नजर आ रहा है, जो कि यही यहाँ पे रिलायंस के ऊपर जो भरोसा है लोगों का वो दर्शाता है। तो सभी यहाँ पे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकल करके आ रही है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे डिसीजन आ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन अमेजन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिलायंस 25,000 करोड़ स्टेक सेल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कल सुनवाई भी थी, तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जाहिर किया है अमेजन की प्ली के ऊपर, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील के ऊपर। तो इसके तहत यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट टुडे इश्यूड नोटिस ऑन अमेजन प्ली seeking interim education against the future retail limited Reliance Industries deal worth nearly 25,000 crore, वो सबको पता ही है। Refusing to grant any interim relief to Amazon at this stage, the court has listed the case for further argument on Monday, seeking clarity on the factual position of all parties involved. The bench of Justice Mida has also directed the parties to submit a note on their factual position by tomorrow afternoon। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक नोटिस जैसे मैंने बताया जाहिर करी, और यहाँ पे जो फर्दर हेयरिंग होगी वो मंडे को होने वाली है। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा था कि एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है मंडे को, तो इसके ऊपर पूरा ध्यान आपको रखना है। अगर आप रिलायंस में कोई इंट्राडे करते हो या तो फिर होल्डिंग लेकर के बैठे हो, तो अगर इसके ऊपर कोई भी डिसीजन आता है तो रिलायंस में यहाँ पे उठक पटक देखने को मिल सकती है।
दूसरी न्यूज़ है जो यहाँ पे, दूसरी न्यूज़ ये है कि दोस्तों रिलायंस फिर से भारत की नंबर 1 कंपनी बन गया है। मोस्ट वैल्यूड में मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस में भारी गिरावट हुई थी। हालांकि भारी गिरावट तो रिलायंस में भी हुई थी, पर टीसीएस कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा गिरा था। 2.71% की गिरावट के साथ टीसीएस दूसरे पायदान पे फिसल गया, क्योंकि यहाँ पे जब टीसीएस में तेजी चल रही थी और रिलायंस में गिरावट, तब यहाँ पे रिलायंस की जो नंबर 1 की पोजीशन थी वो यहाँ पे टीसीएस ने एक्वायर कर ली थी। यहाँ पे अभी मार्केट कैप की बात करें 11,68,454 करोड़ अभी रिलायंस की है, और यहाँ पे टीसीएस की मार्केट कैप 11,68,079 करोड़ की है। मतलब कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, 400 करोड़ के आसपास का फर्क है, परंतु फिर से यहाँ पे रिलायंस ने बाजी मार ली है और अभी फिर से वो नंबर 1 के पायदान पे आता हुआ देखने को मिला है। तीसरी न्यूज़ पे चलेंगे। तीसरी न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो हरीश सेल्व है, वो कि आपको पता होगा कि फ्यूचर रिटेल के एडवोकेट है, उसने यहाँ पे अपील करी है कोर्ट को कि अगर अमेजोन की जो ये दखल है उसको अगर कंसिडर किया गया तो फ्यूचर रिटेल अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि फ्यूचर रिटेल को बंद करना पड़ेगा। किशोर बियानी जी को ऐसा यहाँ पे अपील करी है, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर फ्यूचर रिटेल को बंद किया गया तो काफ़ी लोगों की जॉब जाएगी और काफ़ी बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कोर्ट में पेश करते हुए हरीश सेल्व जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर अभी मंडे को फैसला है, जैसे मैंने बताया, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखनी है। परंतु ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे उसके वो एडवोकेट की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। चौथी न्यूज पे चलेंगे। चौथी न्यूज जियो के रिलेटेड है। रिलायंस जियो बीट्स भारती एयरटेल टू एड मोस्ट एक्टिव यूजर इन नवंबर। तो ये पॉजिटिव खबर है। रिलायंस जियो ने जो नवंबर का डाटा आया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें यहाँ पे एक्टिव यूजर का मामला की बात करें तो रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल को बीट किया है। हालांकि वोडाफोन आइडिया को तो अभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में कॉन्टिन्यूसली सब्सक्राइबर लूज हो रहा है। तो अभी भारती एयरटेल और जियो के बीच जो कि काफी ज्यादा टक्कर रहती है, उसमें रिलायंस जियो ने बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पॉजिटिव खबर थी रिलायंस के लिए, परंतु इसका इतना ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब फ्राइडे को ये न्यूज़ आई तो इतना ज़्यादा यहाँ पे असर पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। हालांकि सुबह सुबह जैसे मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव था, अच्छा खासा रिलायंस ऊपर ट्रेड कर रहा था, परंतु सेकंड हाफ में भयंकर सेल ऑफ हमें देखने को मिला। पांचवी और आखिरी न्यूज़ अपने आप में चौंकाने वाली है। वर्ल्ड डील का डाटा सामने आया है, जिसमें काफ़ी ब्लू चिप कंपनियों में एक जो फॉरेन की एफआईआई है उसने यहाँ पे माल बेचा है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड फंड है, उसने यहाँ पे जो टॉप कंपनीज है उसमें माल बेच के निकल चुके हैं। तो उस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी भी अदर कंपनी है। परंतु यहाँ पे मैं बात करूँ बाकी अदर कंपनियों की तो विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, टेक महिंद्रा, टीसीएस और सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 22 कंपनियों में उसने यहाँ पे माल बेचा है। तो यहाँ पे रिलायंस में भी ये इस डील के माध्यम से बल्क डील हुई है, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा गया है यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड की तरफ से। तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पे इस लेवल पे भी लोग यहाँ पे माल बेच करके बड़े मतलब कि बड़े बड़े एफआई निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिलायंस में माल लेकर के रखा है तो आपका स्टॉप लॉस बस तैयार होना चाहिए, बाकी आपको एग्जिट करके भागने की जरूरत नहीं है। मैं इस आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो सीधा चलेंगे चार्ट पे। अगले हफ्ते क्या हो सकता है, मंडे को क्या उठक पटक हो सकती है, कितना गिरावट आई तो कितना गिर सकता है, वो बताने के लिए मैं आपको आया हूँ। यहाँ पे लेवल आपके सामने हम बात कर रहे थे दोस्तों 1860 से 1840 के बीच एक सपोर्ट जोन निकल करके आया था, वहां से काफी बार बाउंस बैक किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। परंतु फाइनली ये लेवल तोड़ दिया और यहाँ पे उसके एकदम क्रिटिकल लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर 10 पॉइंट भी दोस्तों नीचे गिरा तो हमें भयंकर सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रेंज थी जो सपोर्ट रेंज वो टूट जाएगी अगर नीचे आया तो हमें फिर सीधा वो 1700 लेवल के आसपास लुढ़कता हुआ रिलायंस देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे 1625 जो कि मेजर सपोर्ट है रिलायंस के लिए, ये सपोर्ट तो होना जरूरी है। यहाँ पे 3 साल के बाद जब
ब्रेकआउट देखने को मिला था, तब यहाँ पे 1625 के आसपास का लेवल ही रिलायंस तोड़ के ऊपर की तरफ भागा था। तो ये लेवल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 1700 का लेवल भी एज सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर दोस्तों 1840 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो फिर से दोस्तों 1900 रुपये के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर निकला था 2010 से लेके 2025 रुपये के आसपास भागता हुआ दिखाई दे सकता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके ऊपर 2120 रुपये के आसपास का अभी फिलहाल तो रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिला है। इसके ऊपर अभी बात करना नहीं चाहूँगा। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे 1900 रुपये और 2010 रुपये के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एकदम शार्प सेल ऑफ हुआ है, जब यहाँ पे तेजी निकल करके आई थी उसके बाद एकदम भयंकर गिरावट, कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक भी संभव हो। अगर बाउंस बैक होता है तो आपको ये लेवल जो है 1840 उसके नीचे ऐसे लेके, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आज का लो था, फ्राइडे का जो लो था 1830 उसके आसपास ऐसा लेकर के यहाँ पे माल होल्ड कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे लेवल टूटता है तो टेम्परारी बेसिस पे आप एग्जिट भी कर सकते हो और नीचे के लेवल में फिर से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरएसए का लेवल 36.55 है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड की सिचुएशन में आरएसए का लेवल जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप मेरी प्राइम चैनल में जुड़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो या तो फिर जीरोधा की लिंक है और अपस्टॉक की लिंक है, उन दोनों में से एक लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है, मतलब कि डीमैट अकाउंट ओपन करना है। इन दोनों में से किसी में भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो मेरी लिंक से, तो मेरी तरफ से आपको यहाँ पे जो प्राइम चैनल है मेरी उसमें एंट्री दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।